और राजस्थान में 13 नवंबर को 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस ने सूबे के 2 दिग्गज नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट को महाराष्ट्र चुनाव की जिम्मेदारी दी हुई है। ऐसे में दोनों ही नेताओं को राजस्थान से दूर भेजने को लेकर सियासी गलियारों में लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। आखिर गहलोत पायलट को उपचुनाव से दूर रख महाराष्ट्र भेजने के पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति है, देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान में जिन 7 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें 4 सीटों पर कांग्रेस के विधायक थे, जबकि एक पर आरएलपी, एक पर बाप और एक पर बीजेपी का विधायक था। ऐसे में ये विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए अहम होंगे। इसी बीच राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत को महाराष्ट्र के मुंबई कोंकण क्षेत्र और सचिन पायलट को मराठवाड़ा में बतौर सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी मिली हुई है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि जब राजस्थान में 7 सीटों पर अहम उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो पार्टी के 2 दिग्गज नेताओं को सूबे के बाहर की जिम्मेदारी क्यों दी गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों नेताओं की सियासी खटास से पार्टी को नुकसान ना हो, इसके चलते उपचुनाव की सियासत से दोनों को दूर रखा गया। सियासी चर्चाओं से उलट पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि गहलोत पायलट को दी गई जिम्मेदारी से प्रदेश के उपचुनाव और कांग्रेस के हालात पर कोई असर नहीं होगा। उपचुनाव के दौरान दोनों प्रदेश में भी पर्याप्त समय दे पाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस आलाकमान के सामने झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव जीतना भी बड़ी चुनौती है। आलाकमान बखूबी जानता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट सियासत के मंजे हुए चेहरे हैं और मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में मारवाड़ी है। ऐसे में पार्टी की दोनों नेताओं के सहारे महाराष्ट्र चुनाव जीतने की रणनीति भी हो सकती है। कुछ नहीं, कोई सवाल नहीं। वहां की जिम्मेदारी भी निभाएंगे, यहाँ की उपचुनाव को भी देखेंगे और दोनों ही हमारे वरिष्ठ नेता हैं। पूरे हिंदुस्तान में भी काम करेंगे, राजस्थान में भी काम करेंगे और सब मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे। गहलोत और पायलट को राजस्थान उपचुनाव से दूर कर कांग्रेस आलाकमान राजस्थान में इन दोनों नेताओं से अलग जाकर भी पावर सेंटर डेवलप करना चाहती है। हाल ही में हरियाणा चुनाव में एक ही पावर सेंटर के चलते हुए नुकसान से शायद पार्टी सबक लेना चाहती है और अन्य राज्यों में लीडरशिप डेवलप करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पायलट और गहलोत को उपचुनाव से बाहर भेजकर प्रदेश में नए नेतृत्व को खड़ा करने की कोशिश में है, क्योंकि अगर ये दोनों नेता प्रदेश में रहेंगे तो नई लीडरशिप खुलकर काम नहीं कर पाएगी। ऐसे में इन दोनों को महाराष्ट्र में जिम्मेदारी देकर स्थानीय नेताओं को खुलकर काम करने का मौका दिया गया है। राजस्थान कांग्रेस में ये इतना आसान नहीं लग रहा। फिलहाल जो हो, लेकिन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के पास इस चुनाव में खुलकर अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाने का मौका है। दोनों पार्टी में निर्णायक पदों पर हैं और दोनों की जोड़ी चुनावी कैंपेन में जोर शोर से लगी हुई है। ऐसे में उपचुनाव परिणाम में अगर कांग्रेस पार्टी बेहतर करती है तो नए नेताओं का मनोबल बढ़ेगा। दूसरी तरफ अगर हारती भी है तो ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होने वाला नहीं है। अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी है, जो ऑब्जर्वर के नाते, सीनियर ऑब्जर्वर के नाते, और उसी बीच राजस्थान में उपचुनाव हैं। इसके पीछे क्योंकि ये बातें भी निकल रही हैं कि यहाँ किसी तरह का जो उनकी अदावत सामने नहीं आए। कांग्रेस पार्टी कोई अदावत नहीं है, लोग मिलके काम कर रहे हैं। अभी साथ महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, इससे पहले हरियाणा में सब लोगों ने साथ काम किया है और यहाँ भी सब लोग साथ मिलके काम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक इस प्रकार का वातावरण बीजेपी तैयार करती है। दोनों ही हमारे सीनियर लीडर हैं और ऐसी कोई बात है नहीं। सियासत में चर्चाओं का बाजार हमेशा गर्म रहता है। कुछ चर्चाओं को हवा मिल जाती है तो कुछ पर विराम लग जाता है। तो राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में भी गहलोत पायलट को महाराष्ट्र भेजने के पीछे कई सियासी चर्चाएं हैं। दूसरी तरफ
कांग्रेस पार्टी की भी कोशिश है कि पार्टी के स्टार लीडर झारखंड और महाराष्ट्र जैसे चुनावी राज्यों में समय दे सके। हालांकि समय मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जहां उपचुनाव की नामांकन सभाओं में हिस्सा लिया, तो सचिन पायलट ने दौसा जैसी महत्वपूर्ण सीट पर कांग्रेस पार्टी के लिए माहौल तैयार किया। ऐसे में यह तय हो गया है कि महाराष्ट्र की जिम्मेदारी के साथ साथ दोनों नेता वक्त मिलने पर राजस्थान उपचुनाव प्रचार में भी जान फूकेंगे। बहरहाल गौर करने वाली बात यह है कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के पास पूरे उपचुनाव का दारोमदार है। अब देखना होगा कि गहलोत और पायलट की गैर मौजूदगी में दोनों नेता किस तरह से अपने नेतृत्व की क्षमता साबित करते हैं। सच बेधड़क के लिए सुनील यादव की रिपोर्ट।